कहती है डोंट वरी मैं इसको भी यहाँ पे संभाल लूंगी, और जैसे तैसे संभालती है। और देख सकते हैं ऐसे बड़े बड़े नोखीले जैसे कुछ तो चीजें थी जिसको ये कंट्रोल कर पा रही थी और उससे हमला करने को भी तैयार थी। और सामने जो था जांग नाम का जनरल प्लस वो जो आदमी का नाम नहीं हमको बताया गया है, येलो हैट नाम की जो टीम है उसका कमांडर यहाँ पे था। तो कमांडर यहाँ पे बुलाऊंगा। तो वो जो भी नोखीले चीजें थी ना, देख सकते हो उस कमांडर को कैसे घेर लेता है और भागने की कोशिश भी करता है। लेकिन हमारी मैडम हुआंग कहती है तू बच के जा नहीं सकता, तूने गलत आदमी से यहाँ पे पंगा ले लिया है। और नोखीले चीजों से हमले पे हमला और हमले पे हमला किया जा रही है। वो आदमी कोई अजीब सा तलिस्मैन यहाँ पे यूज कर लेता है अपने आप को बचाने के लिए। और देख सकते हैं कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे तैयार हो जाता है और प्रोटेक्शन के बीच में था, लेकिन आसपास हमारी मैडम हुआंग का अटैक यहाँ पे था। और बाद में वो उसके बीच में से आजाद होने की पूरी कोशिश करता है। मैडम हुआंग यहाँ से पूरा दम लगा देती है और दम लगा के कर भी देती है। और देख सकते हैं माहौल कुछ ऐसा हो जाता है। और सामने जो बंदा था वो यार उसको चोट बहुत ज्यादा लगी है, लेकिन वो भी हार मानने को तैयार नहीं है और वो भी 7 लेवल का है। हाँ, तो वो भी पूरा दम लगा रहा था। और देख सकते हैं जो भी खिले जैसी चीजें थी, जो भी गोल्डन कलर की बिजली थी, और सबको साइड में कर देता है और अपने आप को बचा यहाँ पे लेता है। कहता बाप रे मैंने इस औरत को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया भाई, टट्टी निकल गई मेरी हियर लड़ाई करने के चक्कर में। और इतना लड़ाई करने के चक्कर में हमारी मैडम हुआंग की भी पावर काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और वो थक गई थी। नोटिस करती है कि अरे यार लगा था मैं एक बार में हरा दूंगी, लेकिन काफी ज्यादा मुझे भी मेहनत लग गया। हमारा मेन कटर देखता है और पहचान जाता है कि एक सेकंड वाओ यार जांग जियाओ उसके जनरल का नाम है, जानता हूँ मैं उसको। और जो हमारी मैडम वाला है वेंग जोंग उस जनरल का नाम है, उसके मुकाबले थोड़ा सा नाम वो कम यहाँ पर है, लेकिन उसका ऑफेंसिव पावर हो या डिफेंसिव पावर हो वो थोड़ा सा हाई यहाँ पर है। ओवरऑल पावर कम है लेकिन अटैक और डिफेंस का पावर है ना हाई है। इसके चक्कर में तो मैडम वांग हरा नहीं पा रही। मैं उंगली करूँ क्या ना यार, वो दोनों 7 लेवल के और मेरी इतनी औकात नहीं है जो मैं 7 लेवल के बैटल के बीच में उंगली यहाँ पे करूँ। लेकिन मुझे कोई मौका देखना पड़ेगा हुआंग की हेल्प करने के लिए। यार सुनो यार, ये जो जहाज है ना उसको थोड़ा और नीचे लेके चलो। तो ड्राइवर भी कहता ओके ठीक है। नीचे कोई हिरन दिखाई नहीं दे रहा और मैं हिरन को जाकर ठोक देता। ओ माय गॉड यानी सल्लू बॉय भाई ये गाड़ी यहाँ पे उड़ा रहे हैं, बैटल के बीच में आते हैं। उनका बैटल तो कंटिन्यू था, बिजली से हमला यहाँ पे किया जा रहे हैं, मारे वारे यहाँ पे जा रहे हैं। तो देख सकते हैं भाई इतना मैं क्या डिटेल में यहाँ पे बताऊँ। इस पे हमला होता है, कभी उस पे हमला होता है, कभी ये यहाँ से मारती कभी वो वहाँ से मारती है। और वो जो कमीना आदमी था सामने वाला कमांडर, वो पता नहीं कुछ तो ऐसा खा लेता है, बॉडी में अलग लेवल की एनर्जी आती है और कहती है शिलाजीत खा लिया मैंने, पेल के रख दूंगा। वो ये है हमारी मैडम हुआंग बिना शिलाजीत खाए भी अच्छे से लड़े जा रही है। हाँ लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, काफ़ी बड़े बड़े अटैक हो जाते हैं और सामने वाला और जोश में आ जाता है और कहता है ये हुई ना बात, अब तो मैडम जी मुझसे यहाँ पे जीत के दिखा। वो भी सामने से पूरी कोशिश यहाँ पे करी जीतने के लिए। वो लड़का भी सामने से अटैक करता है, ये भी अटैक करती है, ऐसे इनके बीच में लड़ाई वड़ाई चलता रहता है। तभी अचानक से एक दूसरा अटैक हो जाता है तो वो भी ऐसा डाउट में आ जाता है एक सेकंड किसने भाई किसने मेरे पे अटैक किया। लेकिन आप लोग को आइडिया लग चुका रहेगा और किसी ने नहीं, बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक यहाँ पे किया यार। हाँ वो पीछे से आता है और अटैक कर देता है और अपना ये वाला जनरल वो एक्टिवेट करता है और कहता है एक्सक्यूज मी भैया इधर देखो मैंने अटैक किया। मैडम देख के पहचानती है सोंगयून तूने अटैक किया। सामने वाला भी कहता है साले हम दो बड़े बड़े 7 लेवल के बीच में तू आके अटैक कर रहा है, मरने का शौक है क्या तुझे, ये ले। इतना बोल के बड़े बड़े अटैक हमारे मेन कैरेक्टर की ओर कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर है ना अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। और हमको मालूम है हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक स्टार जनरल नहीं है, न जाने कितने सारे यहाँ पर है, तो ये दूसरा स्टार जनरल एक्टिवेट कर लेता है। तो सामने वाला देख के पहचान जाता है कि एक सेकेंड यार इसने तो दूसरा जनरल एक्टिवेट कर लिया। ओ कहीं तू जुओची तो नहीं ना है, जुओची नाम का जो जनरल है उसके पास एबिलिटी थी वो किसी और को रूप ले सकता है। हाँ तो उसको लगता है शायद तो जुओची होगा, लेकिन डोंट वरी मेरे सामने तो भी तू टिक नहीं सकता। तो अपना कोई बड़ा सा धमाके वाला अटैक लेता है और लेकर डायरेक्ट हमारे मेन कैरेक्टर की ओर कर देता है और उसका पूरा ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर की ओर चल जाता है। मैडम हुआंग पे तो ध्यान ही नहीं देता। हुआंग पीछे से आती है और कहती है साले इधर देख, और ये पीछे से अटैक कर देती है। वो हुआंग की ओर देखता है कि अरे मैडम जी यार तुम तो पीछे से अटैक यहाँ पे कर देती हो, और इसी का फायदा उठा के हमारा मेन कैरेक्टर सुमड़ी में आ जाता है। उन दोनों का जो लड़ाई है ना वो लड़ाई स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे पे अटैक किए जा रहे हैं, एक दूसरे को चोट यहाँ पे पहुंचाए जा रहे, मारे जा रहे, काटे जा रहे, पीटे जा रहे हैं और एक बड़ा सा धमाका होता है। हाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और जैसे धमाका होता है ऐसा लगा कि शायद उस धमाके में हमारा मेन कैरेक्टर मारा गया है, लेकिन जैसे क्लियर होता है
भाई सब कुछ गायब हो चुका था, उस धमाके के पीछे तो कोई है ही नहीं। तो भाई किधर गया वो लड़का, साला अभी अभी तो इधर ही यहाँ पे था। यार जाओ वो पता यहाँ पे करो। तो अपना कोई एक बड़ा सा ब्लेड वो छोड़ देता है ये इधर उधर ढूंढने के लिए, और हमारा मेकटा उधर ही कहीं सुमड़ी में छुपा हुआ था। वो समझ जाता है कि भाई दोनों सेंथ लेवल के, इनके बीच में आना मेरी औकात नहीं है। जो मेरा काम था ध्यान भटकाना, मैंने भटका दिया, बाकी शायद वो यहाँ पे संभाल ले। यार मैंने सोच रहा हूँ कि संभालने से अच्छा मैं कोई कमाल का जनरल यूज़ करूँ जो हेल्प कर सके, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जनरल ही नहीं है। जैसे कि भाई काउरेन, उसकी मोबिलिटी बड़ी हाई यहाँ पर है, काउंटर अटैक को नहीं कर सकता। लूबू हो गया, लूबू भी है ना आसमान में अटैक करने के लिए ज़्यादा सही नहीं है, और वो दोनों आसमान में अटैक किए जा रहे हैं। आओ बिंग नाम का यहाँ पर है यार, वो भी कुछ ज़्यादा काम इसके सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो भी पावर बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा, तो उसमें से कोई काम नहीं आएगा। यार वेंग जोंग का यूज़ करूँ क्या, लेकिन वेंग जोंग के टाइम पे भी नहीं यार, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सुनो ना यार छुटकी, वो भी कहती बोलो कमीने क्या काम है। ये भी कहता यार मैंने पूरी कोशिश यहाँ पे कर दी वेंग जोंग को बनाने के लिए, लेकिन वेंग जोंग का मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, तुम कुछ करो ना। तो वो सिस्टम में चेक करती है और कहती नो वे, ओ शिट यार तुम नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे एक तरीका दिखा है, कर लोगे क्या। वो भी कहता है तरीका ज़्यादा बुरा ना हुआ, अगर मेरे काम का हुआ तो मैं कर सकता हूँ। तो वो भी कहती हुई अगर ऐसी बात है तो ट्राई मार सकते हो, ट्राई मारने में वैसे भी क्या जाता है। अब आते हैं भाई बैटल की ओर, और बैटल में क्या ही होगा भाई, लड़ाई होगा, कोई इसको मारता है कभी उसको मारता है, जिसमें मैडम हुआंग तो स्टार्ट में कमज़ोर बनी रही थी, हमारे मेकटा के हेल्प के चक्कर में हल्का सा आगे आई, लेकिन एंड में फिर कमज़ोर पड़ जाती है। हमारे मेकटा से भी कहती भाई कुछ करो ना, बचाने की कोशिश करो ना। हमारा मेकटा भी लक्ष्य यार तो हेल्प भी यहाँ पे मांग रही है, यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अरे बोल यार लड़की तेरा वो तरीका, वो भी कहती रुको यार मैं एनालाइज कर रही हूँ ना, तुमको भी बड़ी जल्दी रहती है इंसान लोग को, लो यार जल्दी से चूज करो। हमारा मेकटा भी कहता है यार मैं तुम्हें चूज करता हूँ, तो फाइनली चूज कर लेता है और बन जाता है या वेन जोंग वाला स्पेशल यहाँ पे बन जाता है। कहता हो गया, सिस्टम भी कहती है नहीं मेरे वजह से हो गया, ये बोलो अगर मैंने ना रहती तो नहीं कर पाते। हमारा मेकटा भी कहता है यार शुक्रिया। अब आ चुकी है बारी बैटल में उंगली करने की, तो ये भी वही जनरल लेता है और लेके बैटल के अंदर उंगली कर देता है, अच्छे से उंगली यहाँ पे कर देता है, एक जोर से झटका देता है उस आदमी को। वो आदमी भी कहता साले तो हर माई के पीछे से हमला यहाँ पे करता है। और एक सेकंड ये क्या अजीब अजीब सी चीजें यहाँ पर है, साली ये तूने कौन सा जनरल यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। हमारा मेकटर और भी बड़े बड़े बिजली से झटका देता है, वो भी देखता है अरे यार ये अटैक ज्यादा पेनफुल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग यहाँ पर है, भाई मुझे नहीं सामना करना। और पीछे से मैडम हुआंग वो भी कहती है चल बेटा अब मेरी बारी यहाँ पर आ चुकी है हमला करने की। वो भी देखता है यार इस मैडम का मैं क्या करूँ, और उस पर हमला हुए जा रहा है, और वो बेचारा दोनों के बीच में चटनी सा ही बन के रह जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ के बेसमेंट से। हमने पहले भी देखा था बहुत पुराने एपिसोड में, यानी 10 या 12 एपिसोड पहले, कोई तो था जो किसी लोगों पे ना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अब जाके क्लियर होता है येलो हैट यही लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे थे। और देख सकते हैं कि ऐसे एक लड़की थी जिसके साथ कर रहे थे, और ऐसी एक लौती नहीं है, न जाने कितने सारे लोग और यहाँ पर है। बोला भी जाता है एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट C025, यानी ये शायद उनका कोड नेम है। हाँ तो बोला भी जाता है कि वेल ये 14वां राउंड है और ये बार भी है ना यहाँ पे फेल हो चुका है, लेकिन जो दूसरा है ना वो दूसरा मॉडल हमारे वो पास हो चुका है, जिसमें हमारी जो एक्सपेरिमेंट मॉडल है ना वो फाइनली हाफ सेंथ लेवल पे जा चुकी है। तो जो इंचार्ज यहाँ पे था वो भी कहता नाइस और करते रहो, अगला जो मॉडल है ना अगले मॉडल पे भी ट्राई मारो। तो ये भी कहती है अरे यार फिर तो ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा, और ज़्यादा ओवरडोज हो गया ज़िंदगी कम हो जाएगी, मेंटल प्रेशर आएगा। तो वो आदमी भी कहता हो जो बोल रहा हूँ वो कर। तो लड़की भी कहती है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं तो बस यही कह रही थी कि थोड़ा ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे ना हो जाए। क्या ना सक्सेस रेट बस 3% यहाँ पर है, हम 100 लोगों पे पेमेंट करते ना 3 लोग जिंदा बचते हैं, बाकी सब यहाँ पे मर जाते हैं। तो ये भी कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास बंदे लोगों की कमी नहीं है, बस तुम यहाँ पे करते रहो करते रहो करते रहो बस करते रहो। क्या ना अभी ये लोग एक्सपेरिमेंट करके ज़बरदस्ती हाफ सेंथ लेवल के जो बंदे होते हैं ना वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और एक बार हमने ऐसी पूरी टीम बना ली हाफ सेंथ लेवल वालों की, तो हमारी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी ना कि दुनिया में कोई भी हमसे लड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। लड़की भी कहती है माइलिव किंगडम के जो आर्मी है ना उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया, अब बोला कि भाई अगर तुम लोग बनाओगे ना हमको भी दे देना, हम अपनी टीम में यूज़ करेंगे। तो बोलो यार वो बदले में बहुत ही करोड़ों रुपया देने को तैयार है। तो ये भी कहता हो करोड़ों रुपया देने को तैयार है, हम दे देंगे उनसे, और कह दो कि भाई हम उनसे पैसे यहाँ पे नहीं लेंगे, हम उनको मेन टेक्नोलॉजी ही दे देंगे कि भैया कैसे यहाँ पे बनाते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं ऐसा क्यों, तो ये भी कहता है क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग भैया लेंगे लड़ाई करेंगे, बवाल यहाँ पे मचाएंगे, और जैसे बवाल मचाएंगे तो बहुत सारे लोगों को पकड़ेंगे, हम उन लोग के साथ क्या करेंगे सेम एक्सपेरिमेंट करके टीम बना लेंगे, उनके साथ टीम अप करेंगे, और भाई पूरी समझ रहे हो ना भाई हमारा ही राज चलेगा, हमारे येलो हेड का राज चलेगा। भाई दमे हमें चाहिए था ऐसा बंदा जिसके पास वो चीज़
जनरल की पावर हो वो हमको नहीं मिला, डोंट वरी, हम अपना कुछ ना कुछ तैयार कर लेंगे। जो चीज़ हमारे मेन कटर के पास है आप लोग को मालूम ही होगा, वही जो कि हमेशा रूप बदलता रहता है, जो हमारे मेन कटर को एपिसोड के स्टार्टिंग में मिला था, बहुत ही स्टार्टिंग में। तो हमारे मेन कटर की ओर आते हैं जो उन्हीं के बेस को यहाँ पे ढूंढ रहा था और आइडिया लग जाता है हो ना हो शायद वो इधर ही कहीं हो। तो हमारा मेन कटर भी कहता है यार सीनियर मुझे नीचे उतारो। जैसे नीचे उतारा जाता है तो हमारा मेन कटर अच्छे से एनालाइज करता है और जैसे एनालाइज करता है लोकेशन का आइडिया लग जाता है वो वहीं पर है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर से एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा हुआ है, हमें कुछ ज़्यादा ही पास में जाना पड़ेगा। वो भी कहती आ जाओ बैठो मेरे पीठ पे। तो हमारा मेन कटर को अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो ये मुझे पीठ पे बैठा के घुमा रही है, भाई मैं पैदल आ सकता हूँ। वो भी कहती भाई पैदल आने में टाइम लगेगा, आओ जल्दी से। गोदी में उठा लेती है और लेके जाने लगती है पास में। जैसे पास में आती है हमारा मेन कटर भी कहता इधर ही लगभग 15 मीटर दूर, अब तो उतार दो यार। तो वो उतार देती है। हमारा मेन कटर भी कहता है कोई ऐसा वैसा फॉर्मेशन नहीं है, एंशियंट फॉर्मेशन है जो बड़े बड़े चीज़ों को छुपा के रख सकता है, तभी तो इतना बड़ा बेस यहाँ पे छुपा हुआ है और हमको आइडिया तक नहीं लगा। मैं अभी इसको डी एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, वो लग जाता करने में। मैडम हुआंग भी देखती है कि अरे यार क्या लड़का है, स्ट्रॉन्ग है, इतने सारे जनरल है और क्या मतलब है यार इसके पास फॉर्मेशन का भी नॉलेज, लड़का बड़ा स्मार्ट है। काश ऐसा लड़का मेरी टीम में होता, मेरे टीएनडू किंगडम में होता तो ज़्यादा सही होता। हमारा मेन कटर अच्छे से ना भाई कर देता है और जैसे करता है फॉर्मेशन में एक रास्ता ओपन हो जाता है अंदर जाने का। तो ये भी कहता है चलो। तो ये लोग लिटरली बेस के अंदर घुस आते हैं और अंदर वालों को पता ही नहीं चलता कि हमारे एरिया में कोई और घुसा चला आया है। हमारा मेन कटर पूरे बेस को देखता है और कहता है बाप रे सालों ने लगता है कुछ बहुत ही बड़ा तैयार कर लिया है, हमें अलग अलग होना पड़ेगा। ये लो भाई कम्युनिकेशन टेलिस्मैन, इससे हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं और बाई चांस अगर आपको बाहर जाना रहा ना तो ये टेलिस्मैन यूज़ कर लेना, ऑटोमेटिक रास्ता ओपन हो जाएगा। वो भी कहती है ओके ठीक है। वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, अंदर साइड आते हैं जहाँ पर है ना वो क्या बोलते हैं भाई, वही जो येलो हेड का लीडर था जो अभी अभी वापस आया था बैंड बजवा कर, वो भी कहता बाप रे इस बार तो बैंड बज गई, अगली बार बजने यहाँ पे नहीं दूंगा क्योंकि जो मेरे बंदे यहाँ पे तैयार कर रहे हैं वो कुछ बहुत ही बड़ा तैयार कर रहे हैं। और तुम लोग भाई बस करो, जितना भी डाटा तुम्हारे पास ना सब दे दो वरना मारे जाओगे। तो उन लोगों ने किसी बंदे को पकड़ा था, ये वही बंदे जो उस प्रिंसेस के साथ आए थे, जो प्रिंसेस अभी हमारे मेन कट्टा के घर पे नौकरानी बन के रह रही है। तो वो लोग भी कहते हैं भाई मैंने देखा तुम कितने कमीने निर्दय आदमी हो, कैसे इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करते हो, उनको मारते यहाँ पर हो, तुम लोग भाई दरिंदे हो दरिंदे। और देख सकते भाई लड़की को भी कुछ ऐसा हो रहा था, ये कोई एबिलिटी है या पगला चुकी है या इस पे भी कुछ किया गया है, वी डोंट नो। वही मेन कटर सॉन्ग यून से और साथ ही में उसकी जो सीनियर यहाँ पे थी मैडम हुआ, उन दोनों से जो चोरी चुपके से ना येलो हेड के बेस में आ जाते हैं। बेस के एक बंदे को पकड़ लेते हैं, उससे 2-4 सवाल पूछते हैं, वो 2-4 सवालों का जवाब देता है और रिक्वेस्ट करने लग जाता है भैया बस करो, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, आप मुझे जाने दो। तो हमारा मेन कटर उसको बेहोश कर देता है और कहता है ये कोई छोटा मोटा सा नौकर यहाँ पे लगता है, मुझे नहीं लगता इसको ज़्यादा बातें यहाँ पे मालूम होगी। जितनी भी बातें मालूम है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने किसी बंदे लोग को पकड़ा था 2 कामों के लिए, एक था भाई एक्सपेरिमेंट करना जो हमने देखा था और दूसरा शायद कोई स्पेशल हो गया जिनको शायद टारगेट बनाया कुछ इंफॉर्मेशन पता करने के लिए, वो भी हमने देखा था पिछले एपिसोड के एंड में। हमें और आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ एक और बात बता दूं, ये दोनों देख सकते हैं एक गोले के अंदर है, वो एक इनविजिबल गोला है, इसके अंदर जब तक रहेंगे ना कोई और इनको देख ही नहीं सकता इसके लिए। तो ये दोनों अलग अलग रास्ते से और इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए चल जाते हैं। और जो हमारा था ना मेन कटर वो एसी डग में चल जाता है, एसी डग जिसके साथ नॉर्मली एसी वगैरह कनेक्टेड होते हैं जिसके अंदर से हवा ट्रांसफर होता है, मुझे इतनी ही नॉलेज है, हो सकता है शायद किसी और चीज़ के लिए रहता हो। हाँ तो ये चल जाता है और एक एक करके ना भाई ढूंढने लग जाता है, इधर उधर कुछ पता यहाँ पे चले। तो ढूंढते 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 2-4 एरिया में जाता है, लेकिन वहाँ पे बेसिक था, नॉर्मल था, वहाँ पे कुछ ऐसा गजब यहाँ पे नहीं था। एक एरिया में पहुँच जाता है लेडीज वॉशरूम में। तो ये भी कहता ओ माय गॉड लड़कियाँ नंगी, अरे नहीं छी मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ भाई, मेरा ध्यान है इनके बारे में पता करना एग्जैक्टली ये करना क्या चाहता है। इन लोगों ने ऊपर एकदम नॉर्मल रखा है, जैसे कभी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अंदर ही अंदर गड़बड़ कर रहे हैं। एक वेयर हाउस दिखता है तो ये वेयर हाउस में आ जाता है कि हो ना हो यहाँ पे कुछ मिलेगा, चलो यार मुझे ढूंढना स्टार्ट कर लेना चाहिए। इधर 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 भाई कुछ भी ऐसा खास यहाँ पे नहीं मिला, कोई बात नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। मैं पूरा लोकेशन देख लेता हूँ, अभी भी बहुत ज़्यादा एरिया बाकी है, किसी और एरिया में ढूंढूंगा। हाँ तो एक एक करके एसी डग द्वारा ना भाई ढूंढते रहता है। एक घर उसके पास आकर एसी डग खत्म हो जाता है, वो घर के अंदर जाने का रास्ता डग द्वारा नहीं था, यानी हो ना हो ये जो भी घर है इसमें कुछ कमाल का होगा। सामने 2 बॉडीगार्ड है, हालांकि वो मुझे देख नहीं सकते, मैं चाहे तो दोनों को मार के अंदर जा सकता हूँ दरवाज़ा तोड़ के भी, लेकिन इससे भाई लड़ाई होगी, आवाज़ आएगी तो लोगों को पता चल जाएगा। मैं क्या करूँ हाँ किसी और के आने का वेट करता हूँ, कोई और आएगा अंदर जाएगा
तो पीछे पीछे मैं भी चल जाऊँगा। नाइस प्लान, कोई आ जाओ यार। तो फाइनली 2 लड़कियाँ आती हैं और कहती है ओके ठीक है भाई, हमारा काम हो गया, हम यहाँ से जाना चाहते हैं भाई, ये क्या बोलते हैं भाई, रूम नंबर 4 का काम अच्छे से हो गया। तो बॉडीगार्ड भी कहते ओके ठीक है। वो लोग अंदर से बाहर आ रहे थे तो बाहर करके चल जाते हैं। हमारा मेन कट उतने में अंदर घुस जाता है और जैसे अंदर घुसता है भाई सामने इतनी बड़ी डिवाइस यहाँ पे दिखी थी। डिवाइस देख के एकदम चौंक जाते कि एक सेकंड भाई ये है क्या, एक सेकंड इसको देख के तो ऐसा आइडिया लगता है कि नहीं शिट, कह दो कि ये झूठ है। यानी इससे पहले जो भी कांड हुआ था, वो बीस्ट अटैक, माइलून के जासूस, ये सब येलो हेड का यहाँ पे था। अरे मम्मी रे, यानी येलो हेड वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा उंगली कर रही है। याद है ना हमको एपिसोड 1 या 2 में बोला गया था कि जिन बीस्टों ने अटैक किया था और जो बीस्ट यहाँ पर है, एक क्या बोलते हैं भाई लेयर है, प्रोटेक्शन लेयर, उसको तोड़ के अंदर घुसे चले आए। उसको तोड़ने के पीछे किसी और का नहीं, इन्हीं का हाथ है। यानी पिछले जन्म में जितने भी अटैक हुए थे, मैक्सिमम अटैक के पीछे इन लोग का हाथ यहाँ पे था। और जिस हिसाब से भाई ये सब कुछ प्लानिंग बना रहे, आगे भी अटैक करना चाहते हैं। और मुझे याद है पिछले जन्म में आगे भी अटैक हुआ था, यानी अगर मैं चाहे तो वो आगे होने वाले अटैक से रोक सकता हूँ। और ये जो कुछ करेंगे ना, ये साल इसी डिवाइस से करेंगे। तो ये डिवाइस, अब मैं डिवाइस का क्या करूँ, इस डिवाइस को तोड़ दूँ या इस डिवाइस को मैं अंदर यहाँ पे रख लूँ। और एक हाई लेवल का, गॉड लेवल का क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसके चक्कर में इस पूरे मशीन को पावर यहाँ पे मिल रही है। भाई सालों ने क्या क्या आइटम यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है यार, मैं पहले देख लेता हूँ। ओके ओके ओके, देख लिया यार, पूरे आइटम को अंदर रखा। एक सेकंड, उससे मुझे याद आया, लड़कियों ने बोला था बेस नंबर 4, यानी इसके जैसे न जाने और 3 बेस यहाँ पर होंगे। अरे यार, अगर मैंने इसको अचानक से गायब कर दिया, लोगों को आइडिया लग जाएगा, तो लोग हो सकते हैं बेस नंबर 1 2 3 का यूज़ करके ना भाई वो लोग पहले मुसीबत यहाँ पे तैयार कर दे। अचानक से गायब करना या तोड़ने में भी कुछ अजीब यहाँ पर है। क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए बस प्लग निकाल देता हूँ। तो बड़ा सा प्लग यहाँ पे था, ये प्लग यहाँ पे निकाल देता है। सिस्टम को बुलाते कि सिस्टम जल्दी से यहाँ पर आ, और ये जो भी है ना भाई अपना, ये सबको रख ले भाई अपने सिकरिम के अंदर। तो वो सिकरिम के अंदर यहाँ पे रख लेता है। फिर बाद में पर्सनली सिस्टम को भी बुलाता है। सिस्टम भी कहती बोलो क्या हो गया। ये भी कहता 2 काम करना है। काम नंबर 1, एक नकली क्लोन बना और ये जो मशीन है ना इसके बदले रख दे ताकि पता ना चले। और दूसरा, जो मेरा क्लोन है उसको बोल कि वो जो मार्क्स है ना, मार्क्स मुझे वापस लौटा दे, क्योंकि मुझे भी रूप बदलना है। हाँ, तो बात है उसके क्लोन की ओर, जो कि बुढ़े शाह को पावर वावर यहाँ पे दे रहा था। ये आती है डिटेल में समझाती है कि ऐसी ऐसी बातें। तो ये सॉन्ग यून भी कहता हूँ अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी, मेरा भी काम हो गया, मैं भी निकलने वाला हूँ, मार्क्स यहाँ पे दे देता हूँ। तो वो बाहर से निकलता है और मार्क्स निकाल देता है। हमको मालूम है इस वाले क्लोन ने उसकी बॉडी पे कब्जा किया था, ये जो लड़का था यूश आया। हाँ, तो मार्क्स निकाल कर दे देता है कि लेके जाओ। वो भी कहते शुक्रिया। हमारे वाले सॉन्ग यून के पास आता है, वो मार्क्स वार्क्स यहाँ पे लगा के उन्हीं लड़की का रूप ले लेती है जो अंदर यहाँ पे थी। तो ये रूप लेके बाहर आता है। बॉडीगार्ड भी कहते या मैडम जी बाय, मैडम जी भी लाइक ओके बाय। एक सेकंड भाई, ये अबे ये क्या हो गया। अबे 2 मिनट पहले 2 लड़की बाहर गई थी ना, जिसमें से ये भी एक थी। अबे वापस से ये लड़की कैसे आ गई। दूसरा भी कहता हाँ यार, लेकिन ये वापस से आ गई, हो सकता है शायद पहली बार में एक गई होगी, दूसरी अभी यहाँ पे आ रही होगी। फिर हमारा मेन कटर घूम रहा था और तभी अचानक से 2 और बंदे आते हैं और कहते मैडम जी नमस्कार। ये भी कहता या नमस्कार। आगे बढ़ जाता है, तभी आवाज़ आती कि हेलो सोंगी हूँ, सुनाई दे रहा है। ये भी कहता या हुआ, बोलो क्या हुआ। तो वो भी कहती यार मुझे कुछ लोगों का आइडिया यहाँ पे लगा, शायद प्रिंसेस और उसके बंदे लोग हैं। तो ये भी कहता सच्ची में, वो भी कहती या सच्ची में। और यहाँ पे कई सारे बंदे लोग को पकड़ के रखा गया है, न जाने साले क्या करना चाहते हैं। तो ये भी कहता यार मुझे आइडिया लगा। टोटल 4 बेस हैं, जिस बेस के चक्कर में ये लोग हमेशा गड़बड़ करते हैं, बुरे बुरे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हैं। टेंशन न लो, मैं आपके पास यहाँ पे आता हूँ, बाकी जब तक है ना आप नज़र रखो, अपने एरिया से हिलना मत। वो भी कहती ओके ठीक है, लोकेशन भेजो। तो ये भी उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। अब आते भाई बेस नंबर 2 में। जिस बेस नंबर 2 में ना भाई मेनली सबको पकड़ के रखा गया था और लड़कियों को मारा जाता है, बहुत मारा जाता है कि ये ले और ये भी ले और ये भी ले और ये भी ले। भाई मार खा लिया ना, अब बोल दे, सच्चाई बोल दे, जैसे तेरे बंदे मार खा रहे ना वैसे तू भी मार खाएगी। बोलती है या फिर नहीं बोलती, मेरा सबर का बांध यहाँ पे टूटे जा रहा है। वो भी कहता मर जाऊंगी, नहीं बोलूंगी। दूसरी ये वाली लड़की कहती हुई तो यार हम वफादार लोग हैं, तुम्हारे जैसे कमीने धोखेबाज नहीं है, मर जाएंगे लेकिन कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो लीडर भी कहता है ये हरे बालों वाली बहुत ज़्यादा बोल रही है, लाओ यार इसको बाहर, इसको मैं मारूंगा।
तो उसको पकड़ के बाहर लाया जाता है और कहते हैं भाई मारो इसको। तो बस सबसे पहले टांगों पे मार के घुटने पे लाया जाता है। लीडर भी कहता है बड़ी हिम्मत वाली है, बड़ा एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रही थी ना। वो भी कहती है तू कमीना सुअर घटिया आदमी है, जोर से मुक्का मार देता है कि घटिया मुझे बोलेगी क्या। वो भी कहती हाँ तू घटिया आदमी है तो मैं घटिया बोलूंगी। ये भी कहता ओहो बड़ी जिद्दी लड़की है, तू जैसी जिद्दी लड़कियों के साथ ना मुझे भी मजा आता है, बोलेगी या नहीं बोलेगी। भाई वो मुंह पे थूक देती है। तो जैसे ये थूकता ही है ना तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जोर से लात मारता है। मारे जा रहा है, बहुत मारता है और कहता भाई मारो सबको यहाँ पे मारो जब तक ये साले सच्चाई यहाँ पे ना बोल दे। तब बहुत मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और हमारा जो क्या बोलते हैं भाई वो लीडर निकल जाता है। तो रास्ते में एक नौकर भी कहता है क्या फ़ायदा भाई, इनको इतना मार मार के जवाब तो देने वाले नहीं है, एक काम करते हैं हम इनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, मरे तो मरे, जिंदा रहे तो जिंदा रहे। तो ये भी कहता ना जी ना भाई मुझे आइडिया लग चुका है, ये कोई ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है, स्पेशल लड़कियां हैं, बड़े ख़ानदान की, हो सकता है रॉयल फैमिली की है। हाँ तो हो सकता है इनके बड़े बड़े लोगों को ना ब्लैकमेल कर सकते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी हमारे पास से पैसे दे दो, तो पैसे दे दिया जाएगा, टेंशन ना लो, मारो सवाल का जवाब यहाँ पे देंगे, कब तक साले नहीं देंगे। हमारा मेक कटर उधर से गुजरता है, वो लोग देख नहीं सकते क्योंकि हमारे मेक कटर ने भाई पूरा वो अपना कवच ववच यहाँ पे लगा के रखा था ना। हाँ तो वो निकल जाता चुपचे से। वो लोग आपस में वही बात कर रहे थे कि ऐसी ऐसी लड़की होगी, ये होगी वो होगी, ध्यान रखो, ये करो वो करो, मारो मारो। तो ये सारी बातें वो सुन लेता है, सुन के समझ जाता है कि एक सेकंड ये तो शायद उन्हीं के बारे में बोल रही है जिसके बारे में सीनियर भी कह रही थी। हेलो हेलो सीनियर, मैं उस एरिया में आ गई, आपको आवाज़ आ रही है क्या, आ रही है क्या, आ रही है क्या, मुझे रास्ते में बॉस यहाँ पे दिखा था, बॉस अभी अभी यहाँ से गया। तो सामने से रिप्लाई आता है या आवाज़ आ रही है। तो हमारा मेक कटा भी लाइक चलो यार बॉस से चला गया ना, अब मैं बॉस का रूप ले लेता हूँ। तो ये लिटरली बॉस का रूप ले लेता है और बिंदास शील्ड हटा के घूमने लग जाता है कि किसी ने पहचान भी लिया तो बोल दूंगा मैं तो बॉस यहाँ पर हूँ। तो ये आ जाता है बेस नंबर 2 में और जैसे आता है उनको दिखाई देता है भाई ऐसे ऐसे आइटम, और ऐसा एक नहीं न जाने कितने सारे हैं। ये दो चीज़ों का मिश्रण यहाँ पर है, एक नॉर्मली अपना जनरल और दूसरा जो बीस्ट होते हैं उनका, लिटरली दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है और न जाने ऐसे कितने सारे हैं। तो ये भी देख कर चौंक जाता है एक सेकंड, बीस्ट और स्टार जनरल ये दोनों को मिलाकर, हाँ भाई येलो हेड इसके पीछे भी लगी हुई है। वो याद आ रहा है मुझे पिछले जन्म में ऐसे क्रिएचर ने भी हमला किया था बीस्ट और अपने जनरल मिलकर, यानी इसके पीछे भी इन्हीं वालों का हाथ है। ऐसा लगता है सारी की सारी जो तबाही हुई थी सब इन्होंने किया था। उससे मुझे याद है इन्हीं लोगों ने मिलके हमारे भाई मैडम जी को, हमारा जो प्रिंस यहाँ पे था उसको, उसके सारे बंदे लोग को मारा था। हमारा बुड्ढा शॉ भी लड़ने गया था लेकिन बुड्ढे शॉ पे अटैक करके उसको भी पकड़ लिया और एंड में बुड्ढे शॉ पे भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे लेके गए थे। ये सब इन्हीं का है भाई, सब के सब इतने कमीने, क्या बताऊँ यार, सालों ने कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर लिया, न जाने यार कब से लोग किए जा रहे थे और हमको कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा। और यहीं पे कहीं शायद सीनियर भी छुपी हुई है मैडम जी। और एक सेकंड, अच्छा हाँ क्योंकि सामने मुझे दिखाई दे रहा है एक लड़की जेल में बंद है, शायद उनकी मेन लीडर है और बाकी छोटे मोटे जो भी है ना उनको मारा जा रहा है, इसी के बारे में सीनियर भी कह रही थी। तो वो आ जाता है तो बाकी सब भी कहते हैं बॉस वापस आ गए। वो भी कहता मेरी मर्जी, मैं तुम्हारा बॉस यहाँ पर हूँ, आ गया रे वापस, और क्या, मुझे आइडिया लगा है शायद इनके सपोर्टर आए हैं सपोर्ट करने के लिए। वो भी कहता व्हाट, इनके सपोर्टर हमारे एरिया में घुस भी चले आए, मजाक नहीं ना कर रहे। वो भी कहता सालो तुम्हारे लीडर हूँ मैं, बोला मजाक यहाँ पे काय को करूंगा, मुझे लगता है शायद कोई 7th लेवल का भी बंदा आया है। ये लोग कहते मम्मी ने 7th लेवल का भी बंदा आया है क्या। लड़कियां भी लेके एक सेकंड, हमको बचाने के लिए कोई 7th लेवल का आया, वाकई में क्या यार, छोड़ यार जाने दे हमको, वरना 7th लेवल का बंदा बहुत मारेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता छोड़ो इनको, जाके लड़ो। तो आधे बंदे लड़ने के लिए निकल जाते हैं, बाकी आधे बंदों को कहता लड़कियों का हाथ पर बांधो और मेरे पीछे पीछे यहाँ पे लेके आओ जल्दी से। हाँ तो हाथ पर बांध के लेके जाया जाता है और बहाने से हमारा मेक कट्टर भी कहता सुनो मैं जा रहा हूँ मेरे पीछे पीछे आना, सीनियर से कहता है, सीनियर उधर ही थी। वो भी कहती ओके ठीक है मैं समझ गई। तो जैसे जैसे जाता है ये भी पीछे पीछे आती है, गेट बंद हो जाता है, गेट के बाहर ही आ जाता है। हमारा सॉन्ग उनकी आई डोंट नो यार मैडम जी ने ग्रेड क्रॉस किया होगा या नहीं किया होगा। ये लड़की ऐसा घूर घूर के देखे जा रही थी, तो ये भी कहते क्या हुआ क्या घूर रही है। वो भी कहती ना ना कुछ भी नहीं घूरी हूँ। और गेट ओपन होने वाला था, गेट बंद नहीं हुआ था, अब जाके ओपन होता है और ये लोग बाहर आते हैं। अब जाके हमारा मेक कट्टा सोचता है कि भाई आई डोंट नो वो आई होगी या नहीं आई होगी, आ जाएगी भाई, स्मार्ट लड़की है, सारा काम अच्छे से यहाँ पे कर लेगी। अब मेरा काम है ये बंदे लोग को यहाँ से ठिकाने लगा के लड़कियों को यहाँ से निकाल लेना। लेकिन यार हर हो सकता है क्योंकि बंदे एक नहीं ढेर सारे हैं, मैं अकेले कितने लोग के साथ लड़ूंगा, उसका टेंशन ये मैडम बचा लेगी। लड़कियों को कैसे निकालूं, एक काम कर सकता हूँ वही जो अपना सिकरिम है ना, सिकरिम के अंदर इन सारी लड़कियों को डाल दूंगा और चुपचाप यहाँ से निकाल लूंगा। लेकिन यार फिर यहाँ से निकलने में भी टेंशन है, बाहर रियल बॉस आ गया या बाकी बंदे आ गए, थोड़ा सा दिक्कत होगा। डोंट वरी देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे।
तो वो अपना प्लान बना ही रहता। तभी सिस्टम से भी कहता सिस्टम बोलो ना यार, ये क्या बोलते हैं भाई, अपना जो सिस्टम का ये है ना भाई अपना, अबे सिकरिम, वो जल्दी से उस क्लोन से मेरे पास ला के दो। वो भी कहती है ओके ठीक है। उतने में सबको जेल में डाल दिया जाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको, उसकी है जो गुलाबी बालों वाली बॉस है ना, उसको मेरे पास लेके आ जाओ, मुझे उसके साथ स्पेशल पूछताछ करना है। तो ये नौकर लोग भी कहते हैं स्पेशल पूछताछ, ओहो स्पेशल पूछताछ, या समझ गए बॉस हम तो आप ही का वेट कर रहे तो हो। हमारा मेन कट्टा भी लग साले ऐसा क्या समझ गए। तो लेके जाते कि चलो चलो स्पेशल पूछताछ के लिए स्पेशल एरिया, ये रहा भाई स्पेशल एरिया, मजा आएगा आपको यहाँ पे पूछताछ करने में। पीछे पीछे से सीनियर आ रही थी, ये भी देखता आ रही है, पीछे नहीं रही है, बढ़िया है। तो कमरे के अंदर यहाँ पे भेज दिया जाता है। और जैसे कमरे के अंदर यहाँ पर है नाम आता है, तो पता चल जाता है कि अरे यार इतने गंदे हैं साले, स्पेशल पूछताछ यानी उनको कुछ गंदा लग रहा था भाई। लिटरली BDSM और पता नहीं क्या क्या भाई, लिटरली हर एक गंदी चीज़ों का ना उपयोग यहाँ पे करके मत तो था सामान। सीनियर देख के चौंक जाती हैं, अबे ये क्या ओयो होटल में आ गई, इतना गंदा गंदा। बाकी बंदे लोग भी कहते हैं बॉस A to Z हर एक आइटम यहाँ पे रखा हुआ है, शर्माइए मत, सीधा ठोकिए। ये भी कहता निकलो यार निकलो। वो लोग कहते या बॉस 2 घंटे से पहले कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, हमको मालूम है 2 घंटे तक तो आप यहाँ पे करते रहेंगे। हाँ तो दरवाज़ा बंद करके वो लोग चले जाते हैं। हमारा सॉन्ग क्यों धीरे 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 लड़की के पास आता है। लड़की भी कहती है ओ हो हा, तू करना क्या चाहता मेरे पास, नहीं नहीं हाँ मेरे पास नहीं आने का है, मैंने टच नहीं करने का। मुंह से मना कर रही है लेकिन एक्सप्रेशन ध्यान से देखो, ऐसा लगता है कि भाई। वो लड़की कहती है मेरे पास मत आओ, मेरे पास बिल्कुल भी मत आओ, मुझसे दूर यहाँ पे जाओ। लेकिन हमारा सॉन्ग धीरे धीरे पास में आता है और कहता है यार देखो डरो मत, मैं अभी तुम्हारी रस्सी यहाँ पे खोलता हूँ। यार वो डरे काट लेती है। हमारा सॉन्ग भी लाइक अरे पागल औरत छोड़ यार, छोड़ 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 छोड़, कुत्ती है क्या यार, डर काट यहाँ पे लेती है। तो उतने में जो सीनियर है नैपियर होती है और कहती है अरे सॉन्ग यून प्रिंसेस है हमारी, ऐसा रूड बर्ताव मत करो। वो देख के चौंक जाती है कि एक सेकंड ये लड़की। तो हमारा सॉन्ग यून भी अपने रियल रूप में आता है और कहता हो सुन प्रिंसेस, पहचानी कि नहीं पहचानी, तुम्हारी देश की लड़की है, जानती होगी तू उसे। तो वो भी कहती हो माय गॉड तुम। ये भी कहता बस कर, हम तुम्हारी जान यहाँ पे बचाने आए हैं, ज्यादा चिढ़ाने की कोशिश मत कर वरना मैं ही तेरी जान निकाल लूंगा। रस्सी वस्सी खोलता है, वो भी रोते रोते जाती है। और हाँ दोनों एक ही किंगडम से बिलोंग करते हैं, जिस किंगडम की वो प्रिंसेस है ना हमारी मैडम, उस किंगडम की सुप्रीम कमांडर है। तो ये भी कहती है सुप्रीम कमांडर तुम चले आए। उतने में जो हमारी सिस्टम है ना वो भी कहती है सुनो तुमने वो जो जेड क्रिस्टल मंगाया था ना हम लेके चले आए। ये भी कहता बहुत ही बढ़िया, मेरे क्लोन पे नजर रखना। ये भी कहती हाँ अपने बाप को सिखाने की जरूरत नहीं है। कमांडर भी कहती बोलो यार आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। तो ये भी कहता आगे का क्या प्लान है, सबसे पहले तुम सारे बंदलों को ना मैं फॉर्मेशन में डाल दूंगा ताकि यहाँ से सेफली बाहर निकाल सकूं। ये भी कहती व्हाट कैसा फॉर्मेशन। तो ये भी कहता अरे शांत हो जाओ, ये चिल्लाओ मत, तुम्हारे जो पापा थे ना ये मुझे दिया था और इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। वो भी कहती है व्हाट मेरे पापा ने दिया था। तो ये भी कहता है या ये कोई ऐसा वैसा फॉर्मेशन नहीं है, इस फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए मुझे पावर यहाँ पे चाहिए किसी कमाल के बंदे की, और आपसे कमाल का तो अभी कोई है भी नहीं। तो ये भी कहती व्हाट मेरा पावर दूंगी ना। तो सॉन्ग यून क्रिस्टल लेकर आता और कहते ये रहा, ये वो चीज़ें तुम्हें इसमें पावर मेंटेन करना है। फट रही थी उसकी, तो भी कहती है कि भाई चलेगा। हमारे सॉन्ग ने यहाँ पे धोखाधड़ी किया था, रियलिटी में वो क्रिस्टल था हरे कलर का, लेकिन हमारा सॉन्ग इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। तो जो सीलिंग फॉर्मेशन है जो उसके पापा ने बहुत पहले बनाया था, हमारे सॉन्ग ने उससे कवर कर दिया, जिसके चक्कर में अंदर क्रिस्टल है वो दिखाई नहीं देगा, ऊपर से बस सीलिंग फॉर्मेशन है वो दिखाई देगा। तो मैडम जी बस सीलिंग फॉर्मेशन ही देख पाती है और कहती है संभाल लूंगी। सॉन्ग भी कहता है डोंट वरी, आप लोग को मैं अंदर डालूंगा, अंदर बहुत ही बड़ी जगह है, आप लोग वहाँ पे रह सकते हो, बाकी बंदर लोग को बचा के भी डालूंगा और सेफली यहाँ से निकाल लूंगा, बस आपको इसके अंदर जाना है। वो भी कहती है इसके अंदर, लेकिन कैसे, इसमें तो दरवाजा भी नहीं है। सॉन्ग कहता रुको अभी डालता हूँ। तो सबसे पहले मैडम जी को डाल देता है। मैडम जी लाइक ओ माय गॉड, तो ये सीलिंग फॉर्मेशन मेरे पापा ने बनाया था यार, ये तो वाकई में बड़ा कमाल का है, लेकिन एक लौती मैं यहाँ पर हूँ। उसने बोला था कि मुझे अपनी पावर देनी पड़ेगी मेंटेन करने के लिए, तो मैं दे रही हूँ। उतने में प्रिंसेस भी आ जाती है और कहती वाट ये वही जगह है क्या जिसके बारे में बोला जा रहा था, कौन था वो लड़का, क्या नाम है उसका। तो ये भी कहती है क्या करोगे। ये भी कहती है कि यार बड़ा कमाल का लड़का मुझे लगा, लड़ाई में भी स्ट्रॉन्ग है, प्लस आप भी उसको जानती हो, प्लस यार इतना कमाल का फॉर्मेशन भी है। तो ये भी कहती है सॉन्ग यू नाम है, सॉन्ग फैमिली का लड़का, TN2 किंगडम से बिलोंग करता है। तो इसके याद आता है TN2 किंगडम का सॉन्ग यून, या ये मुझे याद है ना, बहुत पुराने एपिसोड में 15 या 20 एपिसोड पहले जब ये आ रही थी तो रास्ते में हमारा जा रहा था सॉन्ग, तो इसने देखा भी था तो इसको याद आता है। अब आते भाई बाहर साइड, तो हमारा सॉन्ग भी है ना चोरी चुपके से निकल चुका था,
बाकियों को बचाने के लिए। बाकी लड़कियां जो जेल में बंद है ना, ये आता है और अचानक से जेल का दरवाजा खोल देता है। लड़कियां डाउट में, ऑटोमेटिक दरवाजा कैसे खुल गया? तो अपीयर होता है और कहता है ऑटोमेटिक नहीं खुला, मैंने यहाँ पे खोला, शांत रहना, कोई चिल्लाना मत, मैं तुमको यहाँ से निकालना चाहता हूँ और तुमको पहले फॉर्मेशन में डालना चाहता हूँ। वो जैसे फॉर्मेशन में डालता है ये सब लड़कियां पहुंच जाती है, बोलती भी है प्रिंसेस वो यार अब सही सलामत हो। और एक सेकंड, कमांडर शुआंग आप इधर ही हो क्या? वो भी कहती है हाँ मैं इधर हूँ। ज़्यादा चिल्ला मत वरना एक्सपोज हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पे लग जाएंगे। तो सारी की सारी लड़कियां घुटने पे आती है और कहती कमांडर जी की जय हो। वो भी कहती चुप कर यार, डिस्टर्ब मत कर मुझे, चुपचाप इसका पावर मेंटेन करने दो। देखो भाई वो मेंटेन करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे सॉन्ग को ना भाई डर लग रहा था कि अगर मैंने बोला कि बिंदास बैठे रहो, वो बिंदास नहीं बैठेगी, वो पक्का कुछ ना कुछ चेक करेगी और हो सकता है मेरे क्रिस्टल के बारे में पता चल जाए। इसके लिए झूठ बोला कि पावर देती रहो, मेंटेन करो तो ही जाके मेंटेन होगा। लेकिन रियलिटी में वो पावर दे या न दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो तो बस फालतू में डर रही है। अब आते हुए कुछ और लोग थे, कमांडर लोग, उनके ही बंदे लोग जिनको पकड़ के रखा गया था। तो ये भी आता है, फिर से इनको लगता ऑटोमेटिक खुल गया। सॉन्ग भी कहता नहीं यार ऑटोमेटिक नहीं खुला, मैं हूँ सॉन्ग यून, मेरा नाम है, सॉन्ग फैमिली का लड़का, बचाने आया हूँ। ये लोग कहते एक सेकंड, यंग मास्टर सॉन्ग यून टिएंडो किंगडम वाले, वाओ यार हम सभी लोग आपको झुक के कोटि कोटि नमन करते हैं। तो ये भी डाउट में आ जाता, व्हाट यार तुम लोग जानते हो क्या मुझे? बढ़िया यार, एक काम करो जल्दी से फॉर्मेशन में आओ ताकि तुमको यहाँ से निकाल सको। सारे बंदे लोग को फॉर्मेशन में डाल लेता कि चलो जिसको जिसको बचाना था सबको बचा लिया, अब यहाँ से निकलना है। तो वापस से शील्ड में डालता है अपने आप को और निकल जाता है। और बाद में लड़की का रूप ले लेता है ताकि कुछ और बंदे ना पहचाने, और एंड में किसी और आदमी का रूप लेके निकल जाता है। हाँ बस निकल जाता है वहाँ से। आप लोग भी सोचोगे कि अरे यार वो तो इनविजिबल होके जा ही रहा था ना, तो बीच में रूप काय को बदला? हाँ तो बीच में दरवाजे आए थे, दरवाजा इनविजिबल होके आर पार नहीं कर सकता था ना, तो रूप बदल के आर पार किया ताकि किसी को शक ना हो। लॉजिक है यार, ऐसी नहीं कि कुछ भी राइटर ने डाल दिया। उसके बाद फाइनली वो जो शिप था, जिस शिप से आया था ना, वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वहाँ पे जो बॉडीगार्ड थे वो भी कहते तू अकेला वापस आ गया, मैडम हुआंग किधर है? ये भी कहता टेंशन ले, तू बस गड्डी स्टार्ट कर। वो लोग कहते यार बिना मैडम का गड्डी स्टार्ट कैसे करें? तो सॉन्ग भी कहता रुक यार अभी तेरी मैडम को बुलाता हूँ। हाँ तो फॉर्मेशन के अंदर से सबको निकालता है। वो लोग कहते एक सेकंड आ गए, लेकिन किधर आए? तो ये भी कहती अरे यार अपनी गड्डी है, अपनी शिप है यार, जहाँ से हम लोग आए थे। चलो यार सॉन्ग अब क्या करोगे, वापस लौटोगे क्या? तो हमारा सॉन्ग भी कहता है यस यार अभी के लिए तो लौटना ही पड़ेगा, यहाँ पर रह के वैसे भी कोई मतलब नहीं होने वाला है। तो बाकी सभी कहते हैं शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो प्रिंसेस उस आदमी को धक्का देती है और कहते शुक्रिया अपने पिछवाड़े में डाल ले। बाय द वे क्या नाम था तुम्हारा? सॉन्ग यून। शुक्रिया यार तुमने तो जान ही बचा लिया, मेरा तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर है, डेट पे चलोगे क्या? तो पीछे से हुआन आती है और कहती चुप कर साले, और पीछे यहाँ पर है वो जूनियर है, ऐसा चिपका नहीं करते। वो भी कहती बड़ी आई, ये भी कहती यस मैं बड़ी यहाँ पर आई। तो ये भी कहता अरे 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 यार तुम दोनों गुस्सा काय को करते हो, आराम से बैठो ना यार, एंजॉय यहाँ पे करो। वो भी कहती मैं चलिए आराम करने, तुम जल्दी से शिप यहाँ पे दौड़ाना स्टार्ट करो। सॉन्ग यून भी सोचता चलो यार अगर हमने फुल स्पीड से भी चलाई ना अपनी गाड़ी तो 2 दिन का टाइम लग जाएगा। आई होप इन 2 दिनों के अंदर हमारे पे कोई और मुसीबत ना आए और चुपचाप यहाँ से निकल जाए। सुनो मेरी बात यार, ये जो है ना भाई क्रिस्टल वो वापस मेरे क्लोन के पास लौटा दो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। वो भी कहती है यार अपने बाप को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा सॉन्ग यून भी लाइक चलो यार वो मैं भी जाके थोड़ा बहुत आराम यहाँ पे कर लेता हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं सेफली पहुंच पाते हैं या रास्ते में फिर से कोई अटैक हो फैमिली से। जहाँ पे सॉन्ग फैमिली पे याद है ना हमारा जो है भाई हमारा मेन कैरेक्टर जिसका क्लोन वो यहाँ पे अपना अलग काम कर रहा था, तो उस काम के लिए और भी एक टीम आई थी। याद है ना बड़ी बहना जो होती है फैमिली की, उसकी अपनी एक टीम है, तो अपनी टीम के कई सारी लड़कियाँ लेकर आई थी। मैं नाम बता देता हूँ, सॉन्ग शायो, बाईशू, जीफू, ये माई और शेनीन, ये टोटल 5 लड़कियां आई थी। हाँ तो बोला भी जाता है कि हम स्पेशल मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं, तुम लोग अच्छे से काम यहाँ पे करना। हमारी टीम के बंदे लोग के बारे में डिटेल नोट कर लो। तो जो मेन था भाई नौकर जिसको हमने इतना देखा स्टार्टिंग से, वो सबका डिटेल नोट करने लग जाता है। तो बोला भी जाता है हेलो चीफ आप ही हो ना हमारे चीफ? तो नौकर भी कहता है यार चीफ तो मैं अंदर ही अंदर हूँ, ऊपर ऊपर मुझे चीफ यहाँ पे मत बुलाया करो। वो लोग कहते हो कि ठीक है हम समझ गए। उतने में एक और गड्डी आती है, जिस गड्डी से 2 लोग आते हैं, एक पतला लंबा और एक मोटा। तो एक लड़की मजाक उड़ा देती है कि देखो यार मोटू पतलू आए हैं, तो दूसरी भी कहती चुप 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 भाई सीनियर लोग हैं ऐसा मजाक नहीं उड़ाते हैं। हाँ तो ये तो दोनों मोटू पतले हैं। मोटू भी कहते हैं हेलो और कैसे हो यार, सब कुछ बढ़िया, और मम्मी कैसी है? हमारे इस बुढ़े से कह रहे थे नौकर से। नौकर भी कहता हो तो भाई आयरन वॉल आर्मी ने तुम दोनों को भेजा है क्या? मैंने बोला था कुछ भेजो तो तुम दोनों को भेजा। तो पतलू भी कहता और नहीं तो क्या यार, ये टॉप
सीक्रेट ट्रेनिंग जो यहाँ पर है, तो सीक्रेट ट्रेनिंग में हम जैसे बंदे आते हैं, तुझे तो मालूम ही होगा हमने कितने सारे मिशन यहाँ पे किए थे। वो भी दिन क्या दिन थे भाई, क्या मतलब हम साथ में जवान थे, बॉडी में क्या पावर थी, क्या मिशन किया करते थे भाई, दुश्मन के गोटे लाल हो जाते थे। हमारी टीम भाई 3 इडियट की टीम यहाँ पे बोला करते थे। हाँ, हमारे तीनों के तीनों जनरल, तीनों भाई और तीनों के तीनों तबाही। तो भाई बड़े खुश यहाँ पे थे पुरानी बातें याद करके। तभी अचानक से बोला भी जाता है, आई डोंट नो यार, थर्ड मैडम और थर्ड यंग मास्टर वो दोनों कैसे हैं? ये दोनों सीनियर यहाँ पे थे जिनके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड मैडम और थर्ड यंग मास्टर। आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन है, लेकिन बातों से ऐसा लगता है हमारा जो है ना भाई वो परदादा, हाँ परदादा के बारे में शायद बात हो रहा है। और परदादा की जो बंदी है वही हुआंग नहीं भाई, हुआंग तो किसी और का नाम है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। हाँ तो शायद उन दोनों के बारे में बात हो रहा होगा। नौकर भी कहता छोड़ो यार वो सारी बातें, अंदर यहाँ पे चलो अपना काम के लिए। तो लोग अंदर जाते हैं और अंदर हमारा सॉन्ग यून था, सॉन्ग यून भी आता है और सबसे मिलता है और कहता है हेलो। और सॉन्ग यून ने भी एक अलग से टीम यहाँ पे बुलवाई थी, वो टीम वाले भी कहते हैं हेलो, ये भी कहता है हेलो हेलो बोलो यार। हाँ तो टीम में 2 लड़कियां थी और 2 सीनियर यहाँ पे थे। तो जैसे ये सीनियर्स को देखते हैं तो देखते याद आता है कि यार मैंने आपके बारे में यहाँ पे सुना है यार, याद करने दो। अरे आप, अरे ओ शिट यार, आप तो वही दोनों सीनियर यहाँ पर हो ना यार, यार बड़ी याद आती है आपकी। तो सामने वाला भी कहता है यार तुमने सही पहचाना, बचपन से जानते थे ना, आप तो कितने बड़े बन गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे यार मुझे याद है आप शादी करने के लिए घर पे गए थे, बीबी कैसी है? तो ये भी कहता है यार बीबी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप ही की याद आती थी, बचपन से आपको प्रोटेक्शन करने का काम मिला था, वापस से यहाँ पे काम मिल गया। बाय द वे ये टीम के नए नए मेंबर हैं, एक एक करके इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवा देता हूँ। सबसे पहले मिलो भाई इस लड़की से, सॉन्ग क्यू इसका नाम है। वो भी कहती हेलो सॉन्ग क्यू मेरा नाम है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये टीम के दूसरी मेंबर है, इनसे मिलो, क्या नाम था इसका? टू टैंग इसका नाम है। तो वो भी कहती हेलो टू टैंग मेरा नाम है। और दूसरा ये जो लड़की है, मतलब लड़के का नाम टू टैंग है और ये लड़की का नाम टू मी है। तो वो दोनों भी हेलो बोलते हैं। टू मिंग तो ये भी कहती है हेलो यंग मास्टर, याद है ना मैं भी थी, भूल गए मुझे? हमारा मेन कट्टा भी लक है, हम पहले मिल चुके हैं क्या? वो भी कहती वाट कितने निर्दय आदमी हो यार, भूल भी गए क्या मुझे? यार मैं तो हमेशा से आपके पास काम करना चाहती थी, लेकिन मुझे कमीने लोगों ने कभी यहाँ पे काम करने का मौका ही नहीं दिया, तो जाके मैंने शैडो गार्ड का टीम यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो देखो मुझे आने का मौका मिला। हाँ तो ये जो चारों लोग हैं ना, ये शैडो गार्ड के मेंबर थे और हमारे मेन कट्टा ने शैडो गार्ड के कुछ मेंबर बुलाए थे। तो ही कह रही है कि भाई मैंने आने की कोशिश की, मैं कभी आ नहीं पाई, आपने शैडो टीम बुलाया तो मैं शैडो टीम के मेंबर बन के यहाँ पे चली आई। यार ऐसा भूलो ना यार, मेरे बारे में तो कोई परवाही नहीं करता प्लीज। तो नौकरानी आ जाती है जो दूर करती है और कहती लड़की हद में रह ले, ज्यादा चिपका मत कर मेरे मालिक से। भड़क जाती हो, कहती भाई मालिक होगा तेरे घर पे मेरा मेरा पति, आई मीन मेरे सीनियर है। ये भी कहती मेरे भी मालिक है। तो ये दोनों बाकी लड़के भी कहते हो माय गॉड यार देख रहा हूँ वीडियो, तेरे पीछे कभी ऐसी लड़कियां लड़ाई करती है क्या? वो भी कहती है कि हाँ लड़ाई करती है। मैं हाई बोलता हूँ तो मुझे थप्पड़ मार के चल जाती है, क्या करे भाई मुंह ही थोड़ा सा काला है, लड़कियों को काले लड़के कहाँ पसंद है? कोई ठरकी बूढ़ा अमीर आदमी आ जाए लेकिन चिकना रहना चाहिए तो दे देगी, हम जैसे दिल के अच्छे आदमी भी चल जाएंगे तो हमको तो कमीना बोल के थू करके निकल जाती है। उतने में बाकी जो लड़कियों की टीम थी वो आ जाते हैं, बोला भी जाता सॉन्ग क्यों जीन मेरा नाम है, अच्छा लगा मिलके, नमस्कार माय लॉर्ड। हमारा मेन कटर भी कहता वो दीदी आ गई क्या? बाकी सब भी कहते हैं हेलो मिस्टर, हेलो 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 मिलके अच्छा लगा। हम सब आपको हल्ला बोलते हैं, आई मीन जय जयकार। हमारा मेन कटर भी कहता है या हेलो हेलो। और वो दोनों लड़कियां भाई अभी भी लड़े जा रही थी, और ये जो थी ना भाई अपनी जो 5 लड़की आई थी टीम वाली, एक लड़की के दिमाग में आता है सॉन्ग यून, बहुत इसके बारे में सुना था, आज मैंने देख भी लिया, साला लड़कियों के साथ यहाँ पे चिपका हुआ है। दूसरी जो लड़की थी वो भी देखती है वेल कितना लेवल होगा इसका, भाई मैं लेवल इसका देखने की कोशिश करी हूँ लेकिन इसका तो लेवल ही नहीं दिख रहा। तीसरी लड़की भी लाइक यार बाकी जो बंदे हैं ना हेवन रैंक के बंदे मुझे लगते हैं, वाह जब इनके नौकर लोग ही हेवन रैंक के तो सोचो ये कितने होंगे। चौथी वाली सोचती है खाना, मैंने सुना इनके घर पे टेस्टी खाना मिलता है, अब तो भी दबा के खा के जाऊंगी। अब आते भाई नौकर की ओर, जो वो दोनों को लेके आ रहा था, तो रास्ते में उन दोनों में से कोई कहता भी है कि सॉन्ग मियाओ और सॉन्ग डे, 2 टीम के और मेंबर है वो लोग भी आएंगे, बस थोड़ा सा लफड़ा हो गया जिसके चक्कर में आने में टाइम लग रहा है। तो नौकर भी कहता है क्यों ऐसा क्या लफड़ा हुआ? बोला भी जाता है क्योंकि कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए थे, थोड़ा उसके चक्कर में लफड़ा यहाँ पर हो गया। अब आते भाई किसी और साउथर्न एरिया में जहाँ पे शायद ये वही लोग होंगे, तो आपस में बात यहाँ पे करते हैं कि हमारे जो मिस्टर सॉन्ग यून है ना, हमारा में कटरो सही सलामत निकल चुका है और शायद आने
आने वाले ही होंगे। तो रिप्लाई आता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, सारा डिटेल अच्छे से नोटिस करो, हमें जल्दी से यहाँ पे भेज देना। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारे मेन कट्टा का चाचा था। तो वो अपने किसी बंदे को सारी बातें बताता कि ऐसी ऐसी बातें तू जान और सारी बातें यहाँ पे नोटिस कर। तो वो निकल जाता है और सामने यूंच बैठा हुआ था। यूंच भी कहता है हेलो मिस्टर सॉन्ग, आपका काम हो गया क्या? वो भी कहता है या सॉरी थोड़ा काम में लग गया, मैंने आप पे ध्यान नहीं दिया, माफ़ कर दो। यूंच भी कहता है ना जरूरी नहीं है भाई, काम ज़्यादा जरूरी होता है, काम पे ध्यान दे दो, आपके लिए छोटा सा इंपीरियल डिग्री आया है, हम डिग्री पढ़ के यहाँ पे सुनाए देते हैं। वो भी कहता है या सुनाओ। और वो जो आदमी था जिसको चाचा ने भेजा था वो बाथरूम में आता है, दरवाज़ा लॉक कर देता है, कोई भी नहीं है, चलो यार इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। यानी ये कुछ जासूसगिरी का काम कर रहा है। एग्जैक्टली किसके लिए क्या कर रहा है? एक सीक्रेट बेस से जहाँ पे 2-3 बंदे बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे और तभी अचानक से बोला जाता है कि भाई देखना। दूसरा भी कहता बोलना भाई क्या हुआ? तो पहला भी कहता भाई मैसेज, एक सीक्रेट मैसेज यहाँ पर आया है उस रास्ते द्वारा जिस रास्ते द्वारा पहले कभी नहीं आता था। तो दूसरा भी कहता क्या बात कर रहा है सच्ची में? ओ शिट यार ये तो गजब की बात है भाई, जल्दी से क्या मैसेज है? तो याद है ना लास्ट एपिसोड के एंड में एक जासूस को हमने देखा था, उसी जासूस ने मैसेज यहाँ पे भेजा था। तो बोला भी जाता जल्दी से लॉर्ड के साथ कनेक्शन बना, हमें लॉर्ड को खबर यहाँ पे देनी है। तो लॉर्ड के साथ कनेक्शन हो जाता है। लॉर्ड को देखते ही कहते हैं हेलो लॉर्ड जी, नमस्कार, मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। तो ये था भाई उनका लॉर्ड, चेहरा देखने का मौका नहीं मिलता क्योंकि इसने मास्क पहन के रखा है। बोलता भी ये क्या हुआ? ये लोग कहते यार हमें उस रास्ते द्वारा मैसेज मिला है जिस रास्ते द्वारा कभी मैसेज मिलता भी नहीं था। तो लॉर्ड भी कहता हाँ तो इसमें क्या हो गया? बोला भी जाता कि वो मैसेज कोई ऐसा वैसा मैसेज नहीं है, उस मैसेज में कुछ इंपॉर्टेंट है, येलो हेड के लोकेशन के बारे में आइडिया है। तो सामने वाला भी कहता व्हाट, येलो हेड के लोकेशन के बारे में आइडिया? एक काम करो जल्दी से हमारा प्लान नंबर 13, प्लान नंबर 17, प्लान नंबर 22, यानी इस प्लान के अंदर कुछ ना कुछ तो करने को रहेगा, वो एग्जीक्यूट करने को बोल देता है। समझे कि ना समझे? ये लोग कहते यस बॉस समझ गया, चल चल भाई जल्दी से तैयार कर देते हैं, बॉस ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है, ऑर्डर छोड़ो भाई धमकी दिया है। अब आते भाई हमारे चाचा की ओर। याद है ना पिछले एपिसोड के एंड में यूंच ने कोई डिग्री सुनाने को बोला था, तो वो डिग्री सुनाता है कि भाई तुम यानी सॉन्ग फैमिली के बड़े कमाल के आदमी, तुमने अपना काम काफ़ी अच्छे से यहाँ पे निभाया है और हमें तुम्हारे पे पूरा भरोसा है। हमारे देश में आजकल डिफेंस का पावर है ना बड़ा कम हो रहा है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं और उसको बढ़ाने के लिए हमें तुम जैसा इंपॉर्टेंट आदमी चाहिए, इसलिए हम तुम्हें अपने देश के चीफ सेक्रेटरी अभी क्या बोलते हैं यार, सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी मिनिस्टर यहाँ पे बनाना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी देश की प्रोटेक्शन के लिए और भी अच्छे से हेल्प कर सको। और तुम्हारी जो पुरानी पोजीशन थी उसका भी टेंशन मत लो यार, हमने किसी और कमाल के यूंच को यहाँ पे चूज किया है जो तुम्हारी पुरानी जगह यहाँ पे लेगा, जिससे दोनों काम अच्छे से मेंटेन हो जाएंगे। आई होप तुम दोनों ये काम अच्छे से कर लोगे। वो लोग भी कहते हैं हम अपने ये काम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे करेंगे। यूंच भी कहता बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ, स्वीकार करो। वो भी कहते यस मैं स्वीकार करता हूँ। अब आते हैं भाई सॉन्ग फैमिली की ओर, जहाँ पे हमारे सॉन्ग यून ने पूरी टीम बना ली थी। और टीम बनाने के बाद उन्होंने चाचा के बारे में कहता है कि चाचा का क्या हुआ? तो ये लोग कहते हैं चाचा गए यार, यूंच ने बुलाया था। तो हमारे इसके दिमाग में आता वाट, यूंच तो वैसे भी मुझे ठीक आदमी नहीं लगता, और यूंच राजा का आदमी यहाँ पर है। राजा और यूंच लोग न जाने पिछले जन्म उन्होंने मिलकर क्या क्या किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जन्म अगर कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं मैं उनको एक्सपोज कर दूंगा। तो बड़ा सीरियस मुंह बना के सोच रहा था। तो ये जो मोटू पतलू आए थे ना, तो वो लोग भी कहते भाई बचपन में तो एकदम नोटी लड़का था, मस्ती मजाक, इतना सीरियसली कब से ये सोचने लगा? मोटा भी कहता हाँ भाई टाइम के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों का भी बड़ा हो जाता है, मैं क्या करूँ। हमारा जून भी कहता है कि चलो यार अपना टीम बना के खड़े हो जाओ। ये जो लड़की थी वो बड़ी एक्साइटेड यहाँ पे थी, कभी यहाँ देखती है कभी वहाँ बोलती है, और हाथों में कोई घड़ी भी थी जिससे शायद किसी को मैसेज यहाँ पे देती है। सॉन्ग यून आता है और कहता सुनो मेरी बात, तुम लोग जिस काम के लिए आए हो मैं उस काम के लिए तुमको ले जाना चाहता हूँ। हाँ तो सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए आए थे सिकरिम के अंदर, तो सिकरिम के अंदर यहाँ पे भेज दिया जाता है। एक और टीम जो आई रही थी वो लोग अभी तक आए नहीं थे, उस टीम के अंदर 2 लोग यहाँ पे थे, दोनों लड़कियां थी। तो एक लड़की है ना हमारे वही सॉन्ग यून का सब कुछ यहाँ पे देख रही थी, और ये क्योंकि याद है ना अभी अभी हमने एक लड़की को देखा था जो मैसेज यहाँ पे भेज रही थी, मैसेज भी भेज रही थी और फोटो भी भेज रही थी। तो सॉन्ग यून का फोटो उसने भेजा था तो वही देख रही थी। और दूसरी जो लड़की है वो कहती है कि ओ सॉन्ग यून का फोटो अकेले अकेले देख रही है, अरे वो मेरा कजन यहाँ पर है, तू कमीनी लड़की मेरे कजन पे तेरा क्रश है क्या? बोल 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 बड़ी आई साली, बोलना साली बोलना, बोलती क्यों नहीं है? अरे तुझे आइडिया भी है क्या मैं उसकी कज़न हूँ और सबसे बड़ी कज़न यहाँ पर हूँ। हाँ हम लोग उसके ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। वो भी कह देती है कि पहली बात ये कज़न कज़न बोलना बंद कर दे, तुम शैव फैमिली हो और वो सॉन्ग फैमिली है, तुम्हारे बीच में अलग यहाँ पर है। वो भी कहती है उसमें क्या हो गया यार, उसमें क्या हो गया, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है, हमारे बीच में कज़न वाले रिलेशनशिप यहाँ पर है।
सामने वाली भी कहती है नहीं है तुम्हारे बीच में कजन वाली रिलेशनशिप, तुम जबरदस्ती उसके साथ है ना कजन का रिलेशनशिप बना रही हो। वो भी कहती है हे यार, जो सुंदर लड़की भी कहती है हे यार तुझे विश्वास नहीं होता तो देख यार, तू लिटरली डायग्राम दिखाती है, जिस डायग्राम के अंदर देख सकते हो यार कितना ज्यादा दूर का रिलेशनशिप है। थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा भी दे दूं। पर दादा के जो पापा थे ना वो दोनों फैमिली के अलग अलग थे, वो भी भाई नहीं थे। फिर उनके दादा हुए 4 लोग जिसमें से एक अभी भी जिंदा है, वही हमारा परदादा भाई जो हमेशा एटीट्यूड में रहता है, बैडेस। फिर उनका एक ही लड़का था जो कि दादा, जो कि सेट का लीडर यहाँ पर है। और वो दादा के जनरेशन वाला जो था ना, परदादा के जनरेशन वाला, उसकी शादी यहाँ पर हुई थी उन फैमिली के किसी मैडम जी के साथ। तो उनका अपना ये पोती लगेगी और ये तो दादा का पोता हमारा सॉन्ग यहाँ पर है। यानी इतने दूर के रिलेशनशिप से ये कज़न यहाँ पे बता रही थी। तो सामने वाली भी कहती हैं भाई इतना दूर का रिलेशनशिप है, तुझे आइडिया भी है क्या? सॉन्ग फैमिली की जो दादी माँ थी वो थी भाई राजा की काफ़ी पास की बहन। वो भी कहती है वेल वो उनकी पास की बहन थी और फिर उनके परदादा की भी मतलब बेटी हुई, फिर उसी हिसाब से वो उसके साथ यहाँ पर हुई। फिर जो मेरे पापा थे वो उसके फिर दूर के चाचा हो गए। अरे यार ये क्या हो रहा है यार पूरा दिमाग का दही हो गया, मेरा फ्यूज़ फट गया, लिटरली बेहोश हो जाती है। इसके दिमाग में था सॉन्ग यून स्पेशल ट्रेनिंग आर यू में, देखते हैं क्या करवाना चाहता है। और ये पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है सॉन्ग यून, उसका दूसरा क्लोन रूप जो कि सबको ट्रेनिंग दिला रहा था। हाँ तो बाकियों को तो ट्रेनिंग दिला रहा था लेकिन अपना क्या, अपना रिलैक्स होके बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा था और कुछ भी नहीं। अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि जो टीम ट्रेनिंग यहाँ पे कर रही थी भाई खत्म, टीम यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। ऑफकोर्स यार मरा कोई नहीं है, बस एलिमिनेट यहाँ पर हुआ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये क्या हुआ यार, थोड़ा सा क्या हमने डिफिकल्टी बढ़ा दिया, अचानक से तुरंत ही सब लोग यहाँ पे हार गए। तो जो बटलर यहाँ पे था वो बाजू में ही था, वो भी कहता डोंट वरी, एक काम करो एक अलग मॉडल आपने तैयार किया था उस मॉडल के बेसिस पे लड़ने के लिए भेज दो, आई थिंक वो ज़्यादा हेल्प करेगा इनको। जो सुनता हमारा मेक भी कहता है यस यू आर राइट यार, जो मेरा नया मॉडल है नया मॉडल लगा देना चाहिए, तो नए मॉडल में शायद अच्छे से फाइट कर पाएंगे। तो जो नया मॉडल यहाँ पे था 1 वर्सेस 1 ये वो यहाँ पे लगाता है और क्या भाई इसमें और भी जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं। तो सॉन्ग यून भी लाइक अबे ये कैसे नुबड़ी की टीम यहाँ पर यार क्या बताऊँ, बुड्ढे जी आप जाओ और जाके थोड़ा इनको ट्रेनिंग दो ना। बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है। फिर हमारा मेक कटर उनको एडवाइस भी देता है कि आप करना ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना और ऐसे करना तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है, तो वो चल जाता है। उसके जाते ही हमारा मेक कटर अपनी पूरी टीम देख रहा था कि सबने लिटरली अभी अभी है ना जनरल एक्टिवेट कर लिया है। अपना जनरल एक्टिवेट करने के बाद भी क्लोन के आगे टिक नहीं पा रहे, क्या टीम तुम लोग यहाँ पे बनोगे। बाय द वे एल्डर शाओ क्या कर रहा है मुझे वो देखना है। तो ये एल्डर शाओ के पास आता है और एल्डर शाओ ये अपना पावर बढ़ा रहा था, लेवल अप हो रहा था। तो जैसे हमारा सॉन्ग यून एनालाइज करता है तो देखता वाओ यार काफ़ी सही यहाँ पे हो रहा है। अपना जो इनर डेमन इल्यूजन है ना वो स्टेज पे आ चुका है। इनर डेमन जो कि हमने कई सारे चाइनीज मांगा में देखा ही है, एक ऐसा टाइम जब बंदे के दिल के अंदर एक ऐसा डेमोन आ जाता है उसकी पुरानी यादों को लेकर, उसके अंदर की किसी तकलीफ को लेकर या फिर डार्क पास्ट को लेकर। तो ये हमारा सॉन्ग भी देखता हुआ यार ये उस लेवल पर आ चुके हैं। उससे मुझे याद आया मैंने भी सुना है उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे डार्क इवेंट हुए हैं, मुझे जानने का बड़ा कीड़ा है, जाके एक बार चेक करूँ क्या। हाँ तो वो अपनी एबिलिटी यूज़ करता है और उसके पास्ट में चल जाता है चेक करने के लिए। सच में पास्ट में नहीं जाता, टाइम मशीन नहीं है, बल्कि समझो एक इल्यूजन तैयार होगा उस सारी चीज़ों का जो पास्ट में बुड्ढे के साथ हो चुका था। तो आते हैं जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, बुड्ढे वर्सेस एक आदमी यहाँ पे था उसका टीममेट है। बोला भी जाता वो साले आजा लड़ ले मेरे साथ, सामने वाला भी कहता हाँ लड़ लूंगा तेरे साथ। बुड्ढा भी कहता लड़ेगा नहीं बल्कि मरेगा, ये ले सबसे अटैक। सामने वाला भी कहता है तू भी मेरा ले ले सबसे अटैक। दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी सी लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद है ना काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होता है। फिर अचानक से हमारे बुड्ढे ने एक बहुत ज़्यादा जोर से अटैक कर दिया था और ये अटैक जैसे सामने वाले को लगता है वो टिक नहीं पाता, पीछे आके गिरता है और बुड्ढा भी पीछे आके गिरता है, यानी दोनों के दोनों पीछे आके गिरते हैं। लेकिन तो भी हमारा बुड्ढा जो उस समय काफ़ी जवान यहाँ पे था वो अपने तलवार लेकर डायरेक्ट आगे बढ़ता है और ये उसका अपोनेंट यहाँ पे था जो उसका दोस्त भी था, वो भी जैसे तैसे अटैक से रोकने की कोशिश करता है, रोक नहीं पाता, अटैक लगता है, बहुत सारा खून यहाँ पे निकलता है। अगर आपको याद होगा काफ़ी पुराने एपिसोड में बोला गया था कि जो बुड्ढे की टीम थी उनमें से एक टीममेट था जो धोखेबाज निकल गया, ये वही धोखेबाज टीममेट है जिसके साथ लड़ाई हो रही थी। तो बोला भी जाता यार तू मेरे भाई जैसा था, सगे भाई जैसा यहाँ पे था, हमने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन तू तो भाई एक जासूस निकल गया माइलून किंगडम का और तूने हमको धोखा यहाँ पे दिया, तूने गलत यहाँ पे किया, गद्दार कहीं के। वो भी कहता गद्दार कहना तो गद्दार यहाँ पे कह ले, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया आई एम सॉरी, तुम्हारे साथ जो मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया वो वाकई में एक अच्छा टाइम था, लेकिन हाँ मैं माइलून किंगडम का आदमी हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर जासूसगिरी कर रहा था और मैं अपने जासूस का काम पूरा करना चाहता हूँ, तो जल्दी से 7th लेवल पे जाने का फॉर्मूला बता दे।
तो वो भी कहता है 7th लेवल पे जाने का फॉर्मूला तो कहना क्या चाहता है। सामने वाला भी कहता है यस, ऐसा फॉर्मूला जिससे बंदे 7th लेवल पे आसानी से जा सकते हैं। हमारे मिलिट्री वालों ने पता यहाँ पे किया, तुम लोग कब से इसको डेवलप यहाँ पे किया जा रहे हो। मैं उसी को पता करने के लिए जासूसगिरी का काम कर रहा था, लेकिन मिलने से पहले मैं एक्सपोज हो गया। तो जब एक्सपोज हो ही चुका हूँ तो फालतू बकवास करके मतलब ही नहीं है, लाओ दे दो मुझे। अब आते हैं भाई करंटली जहाँ पे इल्यूजन में लड़ाई हो रही थी। हमारे जो मोटू पतलू आए थे वो, प्लस जो अंकल हो गया वो, प्लस जो बाकी टीम वाले हो गए वो सब लोग मिलकर लड़े जा रहे थे। और याद है ना, आगे चल के एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है, एलियन लोग का अटैक होने वाला है, और वो सारी चीज़ों का इल्यूजन हमारे सॉन्ग यून ने पहले से तैयार करके रखा है। तो उसी इल्यूजन के साथ यहाँ पे फाइट हुई जा रही थी। एक जनरल भी कहता है तुम इधर, तुम उधर, तुम इधर रहो और तुम उधर रहो और अटैक यहाँ पे करो। तो जैसा जैसा बोला गया था वैसा वैसा अटैक होता है। और देखो यार, ये पूरा लड़ाई है, और ये लड़ाई में एग्जैक्टली कौन किसना अटैक किया, कौन कैसे अटैक किया, वो ना मुझे अच्छे से समझाने में आएगा, और आप भी उतना जान के क्या करोगे। बस इतना समझ लो कि अटैक हो रहा था, लड़ाई यहाँ पे हो रहा था, ऑर्डर यहाँ पे दिए जा रहे थे, एलियन मारे जा रहे थे, अपने बंदे लोग को चोट वोट यहाँ पे लगता है। और यही सब के एरिया में हम दूसरे जोन में आते हैं। हाँ, क्योंकि पूरा जो एरिया ना अलग अलग जोन में डिवाइड है। एक जोन में क्या हो रहा है मैंने बता दिया, दूसरे जोन में आते हैं। दूसरे जोन में भी लड़ाई हुई जा रही थी, मारा काटी यहाँ पे हुआ जा रहा था, मारा जा रहा था। और उस एरिया में कोई स्नाइपर मैन यहाँ पे था जो स्नाइपिंग किया जा रहा था। और कहता हूँ नाइस यार, क्या गोली मैंने यहाँ पे मारा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो एक लड़की थी जनरल के फॉर्म में, वो भी कहती है यस अंकल आपने बड़ा सही मारा है, बाकी का जो कुछ है ना मुझे यहाँ पे दे दो। ये वाली लड़की जो हमारे मेन कट्टे के प्यार में थोड़ी सी पागल हो रही थी, चिपक रही थी, हाँ इसने यहाँ पे बोला था। तो ये भी आती है लड़ाई करने के लिए। तो अपना जनरल का जो फॉर्म है ना उसको और भी ज़्यादा अपडेट यहाँ पे करती है, बड़े बड़े ब्लेड के अटैक निकाल के जो भी एलियन यहाँ पे थे सारे एलियन पे करने लग जाती है। अब आते भाई 3rd जोन में। मैंने बोला ना पूरा जो सिकरी में हमारे सॉन्ग क्यों ने अलग अलग जोन में यहाँ पे डिवाइड कर दिया था। 2 जोन का हालत यहाँ पे देख लिया था, हम 3rd जोन में यहाँ पे आते हैं। और 3rd जोन में भी कुछ नया नहीं हो रहा था, 3rd जोन में भी बस लड़ाई हो रहा था। जिस बंदे लोग को ऐसे लड़ाई के चैप्टर यहाँ पे पसंद आते हैं ना, ये वाला चैप्टर बस उसके लिए था। खाली लड़ाई 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 लड़ाई, कौन कहाँ कैसे लड़ रहा है कुछ नहीं, खाली एक्शन 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 यहाँ पे था। ये जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा सॉन्ग यून वो है ना भाई बुड्ढे की मेमोरी में आया था और सब कुछ यहाँ पे देख लेता है। और उसके मेमोरी द्वारा उसको ये पता चलता है कि वो कोई हाफ 7th लेवल पे जाने का फॉर्मूला का प्रोजेक्ट उसके बारे में पूछ रहा है। तो धीरे धीरे सॉन्ग यून को याद आता है कि हाँ भाई एक टाइप का प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पे बनाया था जिसमें 7th लेवल के जो बंदे होते हैं उनकी एनर्जी, उनका थोड़ा सा एसेंस लेकर दूसरे बंदों में डाला जाता है, जिससे उस बंदे का पावर कुछ समय के लिए बढ़कर है ना हाफ 7th लेवल पे चल जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं फॉरबिडन टेक्निक थी, क्योंकि ये करना काफ़ी डेंजरस हो सकता था, बंदों की जान यहाँ पे जा सकती थी। और ये बात है ना उस माइलू किंगडम के जासूस को पता चला, इसके लिए उसका दोस्त ने यहाँ पे धोखा दिया। आई मीन वो जासूस यहाँ पे निकल गया और यही फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है। लेकिन उनको कैसे आइडिया लगा कि ये जो दोस्त यहाँ पर हैं उनके आर्मी का मेंबर तो नहीं ना है, क्योंकि ऐसी बातें तो आर्मी को पता यहाँ पे होती है। और ये जो येलो हेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है वो ये जन्म में है, तो जाहिर सी बात है पिछले जन्म में वो भी ऐसी आलतू फालतू एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करता रहता है, हो ना वो उसने यहाँ पे बताया होगा। यानी ये सारी चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन बना रही है। उस कमीने जासूस की ओर आते हैं, वो भी कहते सुन मेरी बात, तू बुड्ढे बहुत ही अच्छा आदमी है, एक काम करना यार हमारी दोस्ती ऐसी कंटिन्यू रहेगी, बस तू अपना टिएंडो किंगडम छोड़कर हमारे माइलू किंगडम में आ जा। जो सुनते बुड्ढा भी कहता बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना, इस बार मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाला, मैं करूंगा अटैक और अपनी एक राह यहाँ पे ढूंढूंगा। मैं जाऊंगा 7th लेवल पर, मैं जाऊंगा 7th लेवल पे और मैं जाऊंगा 7th लेवल पर। तो उसकी बॉडी की पावर बढ़ती है, 7th लेवल का ऑरा महसूस होता है, जो उसके दोस्त को लगता है, और उसका दोस्त यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो ये सब इल्यूजन यहाँ पे हो रहा है। तो इल्यूजन में ऐसा हो रहा था, रियल में ऐसा नहीं हुआ था। स्टार्टिंग की जो फाइट थी ना वो रियल में हुआ था, और अभी जो इल्यूजन के अंदर समझो हमारा बुड्ढा अपने इनर डेमन के साथ यहाँ पे लड़ रहा था, उसका माहौल यहाँ पे चेंज होकर अलग एरिया आ जाता है जो उसका मेन इनर डेमन था। तो हमारा सॉन्ग यून भी देखता हूँ बुड्ढे का मेन इनर डेमन क्या है। पहला तो दोस्त का था जो उसने क्लियर कर लिया, लेट में सी अगला इनर डेमन। याद है ना बुड्ढा किसी से प्यार करता था लेकिन उसका प्यार यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया। तो उसकी प्यार यानी उसकी लड़की भी कहती प्लीज़ जाने दो, मेरे बाबू को जाने दो, प्लीज़ यार जाने दो यार, उसको मत मारो। तो हमारा सॉन्ग यून भी देखता अच्छा तो ये वो लड़की है जिससे हमारे बुड्ढे प्यार करते थे। भाई चॉइस तो बड़ी तगड़ी यहाँ पर है। बुड्ढा भी देखता है शूनी, वाह। और मालूम है जिसने दूर किया था वो और कोई नहीं बल्कि मैडम हुआंग है। तो मैडम हुआंग भी कहती है कि वाह बुड्ढे आ गया तो 7th लेवल पर है, एक मामूली सा 7th लेवल का बंदा, अभी भी तू मेरे सामने चीटी है चीटी। सॉन्ग यून देखता है एक सेकंड, मैडम हुआंग अभी यार ये इतनी एटीट्यूड गर्ल है,
भाई पहली बार मैंने देखा है। यानी बुड्ढे का जो मेन इनर डेमन है उसका दोस्त या उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मैडम हुआंग यहाँ पर है। अच्छा समझ गया भाई, मैडम हुआंग ने दूर किया था, उसी को लेकर अंदर ही अंदर एक गुस्सा है, एक नफरत यहाँ पर है जो इनर डेमन द्वारा दूर करना चाहता है। देखते भाई कर पाता है कि नहीं पर कर पाता, चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि हुआंग को मैं जानता हूँ, हुआंग ज़्यादा तेज है। बुड्ढा शो भी कहता है तूने बोला था 7th लेवल पे जाने का, मैं आ चुका हूँ, अब मेरी बारी आ चुकी है तुझे हराने का। ठीक है आ जाओ यार मेरा, इतना बोलकर वो जो टोकन रहता है ना जिससे जनरल बनते हैं वो टोकन यहाँ पे बुला लेता है और कहता है स्टार जनरल जल्दी से तैयार हो जाओ। स्टार जनरल तैयार होता है, उससे काफ़ी बड़ा हमला यहाँ पे कर देता है और हमारा सॉन्ग यून को आइडिया लग जाता है कि ना यार अभी भी बुड्ढे के बीच में और हुआंग के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। बुड्ढा तो गया, बुड्ढा पूरा दम लगा के हमला कर देता है कि मेरी बंदी मुझे लौटा दे, लेकिन हुआंग आगे से अटैक करती है और एक ही अटैक में भाई बुड्ढा खत्म, उसका पूरा जनरल भी खत्म। हमारा सॉन्ग भी देखता है, देखा मैंने बोला था ना कि भाई नहीं होने वाला, ये अपना इनर डेमन कभी दूरी नहीं कर पाएंगे अगर हुआंग को हराने का इनर डेमन इनका है तो। बुड्ढा भी देखता कैसे यार कैसे, मैं तो 7th लेवल पर आ भी गया। तभी सॉन्ग क्यों नोटिस करता है एक सेकंड बुड्ढे का लेवल धीरे धीरे वापस से डाउन हो रहा है। शूट यार अभी अभी लेवल अप करवाया था, इतना जल्दी कम कैसे हो सकता है। बुड्ढा भी लाइक मैंने इतना कोशिश किया, इतना मेहनत यहाँ पे कर लिया लेकिन कुछ यहाँ पे नहीं हो पाया। सॉन्ग यून का पूरा टेक्निक ट्राई मारा तो भी भाई मेरा नहीं कुछ हो पा रहा, लगता नहीं है कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। सॉन्ग यून भी देखता है शिट यार बुड्ढे का जो जोश है ना कम हो रहा है, यह जोश कम यहाँ पे नहीं होने दूंगा, मुझे जोश यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे अपना बाकी कोई ना कोई तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो वो बाकी कोई तरीका यूज़ करने को तैयार था। वही बैटल ग्राउंड जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर ने पूरा इल्यूजन से बना दिया था, जहाँ पे हमारे सारे बंदे इल्यूजन वाले जो भी क्लोन कह लो या फिर जो भी क्रिएचर्स यहाँ पे कह लो उनके साथ यहाँ पे लड़े जा रहे थे। और सेम बातें बोलना चाहूँगा जो बातें मैं पिछले 2 एपिसोड से बोलते चला आ रहा हूँ कि राइटर है ना एकदम अलग ही मूड में वो एक चैप्टर दिखाता है फाइट, बस जिसमें फाइट हो रही है और फाइट भी ऐसा नहीं है कि भाई बड़ी इंपॉर्टेंट फाइट जो कुछ बताना भी ज़्यादा जरूरी है। एक तो इसके ज़्यादा फाइट ना समझ नहीं आते हैं क्योंकि भाई 2 क्रिएचर लड़ रहे हैं या 2 जनरल यहाँ पे लड़ रहे हैं, दोनों एक जैसे यहाँ पे दिखते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब 2 कैरेक्टर आपस में लड़ते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लोग तो वो लड़ने में मजा आता है, देखने में मजा आता है, जो मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लेकिन इसमें ये नॉर्मल लड़ाई हो रही है हमारे बंदर लोग के बीच में और इल्यूजन के क्रिएचर्स के बीच में। पता नहीं यार राइटर बस यू मूड में सबको दिखाने के लिए एक चैप्टर में बस वो फाइट दिखाता है और दूसरे चैप्टर में स्टोरी दिखाता है। हाँ तो इस मांगा मैंने 2 चैप्टर एक्सप्लेन किए, ये पहला चैप्टर है जिसमें बस बैटल है जो स्क्रीन के पीछे देख सकते हो, यही बस नॉर्मली बैटल हो रहा है, कहानी में इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। जिसको बैटल एंजॉय करने का बड़ा शौक है ये वाले चैप्टर्स उसके लिए। अब कहानी वाले चैप्टर्स की ओर आ जाते हैं। याद है ना कहानी में पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, हमारा जो मेन कैरेक्टर था उसने बुड्ढे को मतलब शांत कर लिया था, रोक लिया था, उसको बचा लिया था, वरना एंड में बुड्ढा टूट चुका था, इतना टूट चुका था कि उसका पावर है ना डाउन होने वाला था। तो हमारा सॉन्ग यून अपने हिसाब से बुड्ढे में क्या क्या कमी है वो सारी कमियां पूरा करता है। उसका जो जनरल बड़ा टूटा टूटा और बड़ा कमज़ोर और काफ़ी खाली खाली लग रहा है, तो मुझे बुड्ढे के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देना चाहिए। वो सारी चीज़ें डालने लग जाता है तो ऑटोमेटिक बुड्ढे की बॉडी के आसपास है ना जनरल तैयार होने लग जाता है। बुड्ढा भी लग एक सेकंड अचानक से जनरल काय को यहाँ पे तैयार हो रहा है और ये तैयार हो गया। अभी यार ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं बोलना भी नहीं चाहता, ऑटोमेटिक मुँह से निकले जा रहा है। सॉन्ग यून भी लग चलो यार ये तैयार हो गया और थोड़ा लेवल वगैरह भी बढ़ा देता हूँ, थोड़ा आर्मर का पावर बढ़ा देता हूँ, थोड़ा डिफेंस भी बढ़ जाएगा, अटैक की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ये बन गया परफेक्ट। अब वो बेचारा बुढ़ा कंफ्यूज हुए जा रहा है कि भाई क्या हुआ जा रहा है अचानक से मेरे पास। ऐसा लगता है कि भाई मेरा जनरल ऑटोमेटिक तैयार हो रहा है और ये बड़ा कमाल का तैयार हो रहा है। मैंने फीलिंग आ रही है कि अगर मैंने यूज़ किया तो मैं बड़े बड़े लोग को हरा सकता हूँ, लेट मी ट्राई। तो वो ट्राई मारता है और हो जाता है काफ़ी अच्छे से। तो ये भी देखता हो और भी अच्छे से ट्राई मारने दो, और अच्छे से ट्राई मारता है और अच्छे से भी हो जाता है। फिर नई नई चीज़ें ट्राई मारता है, वेपन निकाल के चलाना, सील बनाना, सील को तोड़ देना और ढेर सारे वेपन यहाँ पे कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें ट्राई मारता है, सब अच्छे से हो जाता है। हमारा सॉन्ग यून भी लग जितना हो सके मैंने उतना दे दिया, अब सब कुछ बुढ़े पे डिपेंड है। बुढ़ा भी लग चलो और मैं ट्राई मारता हूँ, तो भाई जितना भी टेक्निक जो कुछ था ना वो सब ट्राई मार लेता है और कहता हूँ ये हो गया फाइनली मेरे अंदर का इनर डेमन यहाँ पे जा चुका है, मैंने बवाल मचाया, हो गया मेरा लेवल अप, हो गया अच्छे से लेवल अप हो गया, मैं 7th लेवल पे जा चुका हूँ। तो भाई उस 7th लेवल पे जाने की खुशी मनाता है और जैसे खुशी मनाता है तो भाई बैक टू नॉर्मल देख सकते हैं और नॉर्मल बुढ़े के रूप में आ जाता है और कहता है शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
तो हमारा सॉन्ग यून भी देखते चलो यार, फाइनली इनका इनर डेमन शांत हो गया, मुझे भी जाना चाहिए। यार आपको समझ नहीं आया, याद है ना 4-5 एपिसोड पहले हमारे सॉन्ग यून ने बुड्ढे को 7th लेवल पे पहुंचाने के लिए क्रिएशन नहीं भाई, एक छोटा सा कुछ तो इवेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। उसी इवेंट के चक्कर में बुड्ढे को एक छोटा सा इनर डेमन का लड़ाई करने का मौका मिला, जिसमें इनर डेमन कोई और नहीं बल्कि उसका एक कमीना दोस्त जिसने धोखा दिया था उसको हरा दिया था। और दूसरी मैडम हुआंग थी, अगर बुड्ढे ने उसको हरा दिया रहता इनर डेमन क्लियर हो जाता, लेवल अप हो जाता एकदम नॉर्मल, लेकिन वो हरा नहीं पाया, जिसके चक्कर में एकदम दिल टूट जाता है और वो बिखर गया था, टूटने लगा था, कमजोर होने लगा था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था मैंने ये, तो हमारे सॉन्ग यून को देखा नहीं गया, तो उसने अपनी ओर से ऐड करके बुड्ढे में एक जोश यहाँ पे दिया। तो जोश देख सकते कितना काम आया, और बुड्ढा एकदम जोश में आके लेवल अप भी कर लिया। तो ये था टोटल मतलब, अगर समझ ना आया होगा तो मैंने आप समझा दिया। अभी बैक टू नॉर्मल आता है, देखता है बुड्ढे की ओर की चलो भाई हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, कुछ 1-2 घंटे बैठकर पावर स्टेबल यहाँ पे करना है। भाई तभी बाहर जो बैटल हो रहा है, बैटल में क्या हो रहा है, लेट मी गो एंड सी, तो बैटल में चेक करने निकल जाता है। अब आते भाई अपने वही येलो हेड ग्रुप, उनकी ग्रुप की ओर, उनका लीडर भड़क जाता है और कहता है फक यूजलेस, भाई सबके सब यूजलेस यहाँ पर है, जल्दी से भाई सारे बंदे लोग को तैयार करो, हमें अपना काम कुछ भी करके आगे पूरा करना है। तो बोला जाता है ओके ठीक है। लीडर ये भी कहता है जल्दी से हमारा जो प्रोग्रेस है ना वो चेक यहाँ पे करो, हो रहा है ना। बोला जाता है या हम अभी चेक करके आते हैं। लीडर भी लग साला सब बढ़िया था, एंड में सब गड़बड़ हो गया, जल्दी से अपना मॉडल यहाँ पे स्टार्ट करो, जो कुछ ना आज रात को हमको यहाँ पे करना है, और जस्ट इन केस कुछ गड़बड़ हो जाए उससे पहले 20 लोग को एडवांस में भेज दो। तो पहले ही हमारे सॉन्ग उनको आइडिया लगा था कि जो अचानक से 20 लोग अटैक कर देते हैं उसके पीछे किसी न किसी इंसानों का हाथ है। फिर ये भी आइडिया लगा था कि शायद इनका हाथ है, और ये भी आइडिया लगा था कि कहीं ये लोग टाइम से पहले एडवांस में ना कर दें। तो बातों से मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद ये लोग एडवांस में 20 लोग यहाँ पे भेजने वाले हैं। तो हो सकता है 20 वर्सेस इंसान का एक रियल परफेक्ट लड़ाई देखने का मौका मिले,